हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब से एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने इस टॉपिक में लिया है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो किसके लिए कहा जाता है? राजा राम मोहन राय के लिए। किसके लिए? राजा राम मोहन राय के। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सत्यानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कहा जाता है। ऑप्शन हमारा होगा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहब, राजा राम मोहन राय, ए.यू. होम्स, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन जी के द्वारा प्रथम स्थापित संस्था कौन थी? आत्मीय सभा थी। ऑप्शन जो होगा वो हमारा ठीक होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई किस वर्ष हुई थी? 1828, 1831, 1829, 1843। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन है 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? C.R. दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन जो होगा वो सी ठीक होगा। प्रश्न अगला, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर सेकेंड ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले
बुद्धिजीवियों ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ऑप्शन जो होगा वो हमारा भी बिल्कुल ठीक होगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी? इसका सही उत्तर यही होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, वेस्टर्न इंग्लैंड में, कनाडा में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वेस्टर्न इंग्लैंड में। कहाँ की समाधि? वेस्टर्न इंग्लैंड में। ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन। ऑप्शन जो होगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन जो होगा वो ए ठीक होगा। प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, एक देववाद पर, अद्वैतवाद पर, बहुउद्देश्यवाद पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एक देववाद पर। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, पाश्चात्य शिक्षा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा ठीक होगा। प्रश्न अगला, 19वीं शताब्दी के उदांत एक में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। रामकृष्ण परमहंस, बंकिमचंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा ठीक होगा। प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। 1872, 1893, 1890 में, 1901 में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1893 में भाग लिया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संस्था में किसका नाम जुड़ा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका भी सही उत्तर वही होगा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम जुड़ा है। ऑप्शन सी ठीक है। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यावहारिक के प्रतिपादक कौन थे? दयानंद, गांधी जी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो कौन थे? विवेकानंद जी इसके प्रतिपादक थे। ऑप्शन डी ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रोनाल्डे, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। ऑप्शन ए ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एन.एम. दासगुप्ता, स्वामी रंगनाथ नंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसने की? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1861 में, 1893 में, 1891 में, 1893
97 में। तो कब की थी? 1897। ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। सरदामणि कौन थी? सरदामणि कौन थी? राजा राममोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? सरदामणि नाम था उनका। ऑप्शन जो होगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पर अभी बहुत ही काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो किसका कथन है? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन है। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा ठीक होगा। प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारहीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट, सावित्री फुले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? सिस्टर निवेदिता। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा ठीक होगा। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किसका समाज की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम से। कितने में स्थापना की थी? 1875 में इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। प्रश्न अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की। प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा ठीक होगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो किसके लिए? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा ठीक होगा। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर चलो। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा ठीक होगा। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सद्यानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। ऑप्शन जो होगा वो ए ठीक होगा। सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राममोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसका आंसर होगा वो क्या हो गया? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन जो होगा वो डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है, सत्याग्रह प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की? तो आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो किसने किया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन जो होगा ये वो ठीक होगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वामी दयानंद जी ने। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। प्रश्न अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राममोहन राय,
स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने? स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन जो होगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? आत्माराम पांडुरंग ने, एम.जी. चंद्राकर ने, ज्योतिबा फुल्ले ने, एम.जी. रोनाल्ड ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल ठीक होगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा ठीक होगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुल्ले, शिवनाथ शास्त्री। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन बी ठीक होगा। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुल्ले, पेरियार। तो कौन थे? ज्योतिबा फुल्ले जी के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन सी ठीक होगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन का। तो सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन जो होगा वो सी इसका ठीक होगा। प्रश्न है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन जो होगा वो सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जाति विरोधी आंदोलन से। ऑप्शन डी इसका इज द करेक्ट आंसर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव दयाल साहब, स्वामी सद्यानंद। सो शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितकारी कहा जाता है? लोक हितकारी, एम.जी. रोनाल्डे, पंडित रामाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख। तो किसके लिए कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख के लिए। ऑप्शन जो होगा वो डी इसका ठीक होगा। लोक हितकारी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल ठीक होगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। विष्णु परशुराम पंडित ने, बी.एम. मालावारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा ठीक होगा। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला, किसी कारणवश हमारा सेशन कुछ छोटा रहा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम, बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालावरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहराम जी एम मालावरी। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल फिर एक नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।